जय हिंद जोहार। इस वीडियो में हम झारखंड अबुआ आवास योजना के अंतर्गत अभी अभी जो नया फॉर्म जारी किया गया है, इस फॉर्म को भरना सीखेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने में कौन कौन सा कागज लगेगा और यह फॉर्म कहाँ जमा करना है, ऑनलाइन कैसे होगा और फॉर्म पास कैसे होगा। सबसे बड़ा दिक्कत यह होता है कि आप फॉर्म तो भर देते हो, फॉर्म भी भरा जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं आता। तो कौन सी हम गलती ना करें जो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, हमारा फॉर्म पास कैसे हो, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अभी झारखंड सरकार योजनाओं को लेकर के पूरी तरह से कार्यरत है। बहुत ही जमीनी स्तर पर एकदम काम किया जा रहा है। कई सारी योजनाओं को ऑन द स्पॉट निपटारण भी किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप सभी जान रहे हो कि यहाँ पर 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक हर एक जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लग रहा है। और इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पे सुविधा दिया जा रहा है। अबुआ आवास योजना, हरा राशन कार्ड, है ना, आधार कार्ड, जाति आवासीय, सभी कुछ भर रहा है। तो इसी के अंतर्गत आपको भर देना है अबुआ आवास योजना, क्योंकि यह आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है और इसके तहत यदि आप करते हो तो आपका फॉर्म जरूर पास होगा। सबसे पहले हम इस फॉर्म को भरना सीख लेते हैं, साथ ही साथ ये भी सीखते हैं कि कौन कौन सा इसमें कागज लगाना है। तो आप देख सकते हो, यह अबुआ आवास योजना का नया फॉर्म है। ठीक है, अबुआ आवास योजना के तहत जो अभी अभी जारी किया गया फॉर्म है वह यही है। ये फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले डाउनलोड करना बड़ी बात नहीं है, इस फॉर्म को भरने का सही तरीका जानना बड़ी बात है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तिथि आपको लिखना है। जिस भी तिथि को आप यह फॉर्म भर रहे हो उस तिथि का नाम आपको लिखना है। मान लीजिए कि मैं भर रहा हूं आज 6/9/24। ठीक है, आज की तिथि में लिख दूंगा। आवेदन संख्या, यह आवेदन संख्या आपको नहीं लिखना है। यह आवेदन संख्या जो आवेदन पास करेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, आगे लिख रखा है अबुआ आवास योजना आवेदन प्रपत्र। सबसे पहले आपको आपके जिला का नाम लिखना है, आपका जिला का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रखंड का नाम लिखना है, पंचायत का नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर भर रहे हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ, कोई भर रहे हैं हजारीबाग जिला से, हजारीबाग जिला से भर रहे हैं, तो यहाँ पर वो अपना प्रखंड का नाम दे देंगे, पंचायत का नाम दे देंगे, गांव का नाम दे देंगे। कोई बोकारो जिला से भर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं बोकारो से हूँ तो मैं बोकारो जिला से भर रहा हूँ, तो बोकारो लिखेंगे। प्रखंड, प्रखंड में यहाँ पर आप अपने प्रखंड का नाम दे सकते हो। जैसे बहुत यहाँ पे प्रखंड है तो प्रखंड का नाम देना है। अपने पंचायत, और पंचायत में ये भी देना है, यदि पूर्वी में है तो पूर्वी लिखिए, पश्चिमी है तो पश्चिमी लिखिए, साथ ही साथ अपना गांव लिख देना है। ये तो सभी कोई भर लेंगे। उसके बाद आगे लिख रखा है यहाँ पर लाभुक का नाम। आप इस योजना का नाम यदि लाभ महिला के नाम पर लेना चाहते हो अपनी, तो यहाँ पे महिला का नाम भरेंगे। यदि योजना का नाम पुरुष के नाम से लेना चाहते हो तो पुरुष का नाम भरोगे। यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ, इस योजना का लाभ यदि आप महिला के थ्रू लेते हो, अपनी पत्नी के माध्यम से, अपनी माँ के माध्यम से, तो योजना पास जल्दी होती है। मैंने देखा है कि जो यहाँ पर महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा दिया जा रहा है, तो आप इसके अंतर्गत करते हो तो महिला का नाम दे दीजिएगा। मान लीजिए आपकी पत्नी का नाम यहाँ पर आप दे दिए और यहाँ पे लिख दिए देवी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पिता या पति का नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो ये, और फिर अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाभुक अपनी पत्नी को बनाइएगा तो अच्छा रहेगा और फॉर्म पास हो जाएगा। लिंग यहाँ पे दे रखा है पुरुष या महिला, तो यहाँ पर महिला भर रही है तो महिला को लिखेंगे, टिक लगा देंगे, महिला लिख देंगे। वर्ग, श्रेणी, किस वर्ग में आते हो, एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, जनरल, ये चुनना है। मान लीजिए कि एसटी में है तो एसटी में से टिक लगा देंगे, एससी में है तो इसे लगा देंगे,
ओबीसी में तो ऐसे लगा देंगे और जनरल में है तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है। जिसमें हो एक में चुनिएगा। जन्म तिथि, आपका जन्म तिथि कब है ये आपको भरना है आधार कार्ड संख्या से। आधार कार्ड संख्या से भरना है आपको ये चीज। आधार कार्ड नंबर से भरोगे और उसमें एक भी इधर उधर मत कीजिएगा। उम्र, आपकी उम्र कितनी है कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहले ऊपर लिखिएगा 2024 और आधार कार्ड में जो भी जन्म वर्ष होगा उसमें से इसे लिख करके और माइनस कर दीजिएगा। जितना भी आएगा उस उम्र को यहाँ पर लिख दीजिएगा। उम्र निकालने का तरीका पता हो गया। जॉब कार्ड संख्या, तो जॉब कार्ड संख्या आपको जॉब कार्ड के फ्रंट पेज में देखने को मिलेगा, वो चीज डाल देंगे। आधार नंबर, सभी के आधार कार्ड में 12 अंक का आधार नंबर होता है, ये भी सभी को भर लेंगे। खाता संख्या, खाता संख्या भी आपको अपने खाता से भर लेना है और खाता संख्या भी अच्छे से भरना है। खाता संख्या आईएफएससी कोड, इसमें आपको एक एक चीज अच्छे से भरना है, एक एक डिजिट आप रुक करके करिए और अच्छे से देख करके करिए। कई सारे माता बहनों का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो खाता संख्या अच्छे से नहीं भरते हैं। मान लीजिए कि वो खाता संख्या तो भरे, एक डिजिट छोड़ दिए, अब ऐसे में पैसा नहीं आएगा, साथ ही साथ फॉर्म अप्रूव भी हो जाएगा, ऑनलाइन सबमिट भी हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका गलती है, आईएफएससी कोड गलत है, खाता संख्या गलत है। बैंक का नाम, आप जिस बैंक का खाता दे रहे हो उस बैंक का नाम लिख देना है। लाभुक का मोबाइल नंबर लिख देना है। तो देखिए यहाँ से हमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे जेरॉक्स भी लगेगा। पहला, जॉब कार्ड का एक जेरॉक्स लगेगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स लगेगा, बैंक खाता का जेरॉक्स लगेगा। यहाँ पर 3 चीज का जेरॉक्स लग रहा है, आधार, जॉब कार्ड और खाता नंबर। अगला दे रखा है पारिवारिक विवरणी। यहाँ पर आपको बताना है परिवार के कितने सदस्य हैं और उसका आपसे क्या संबंध है। सबसे पहले मुखिया में यहाँ पर क्या है कि आपके घर के जो बड़े होंगे, सबसे बड़े घर के होंगे, उनका नाम लिख देना है, ठीक है। उनका नाम लिख दीजिए। पति, जो पत्नी है वो अपने ससुर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर सास का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पिता का नाम, उनके पिता का नाम लिखना है, ससुर के पिता का। माता का नाम लिखना है, उनका जन्म तिथि लिखना है। और यहाँ पर आवेदक के साथ संबंध, यदि आपके ससुर है तो ससुर लिखिएगा, यहाँ पर सास है तो सास लिखिएगा। फिर तीसरे में आप यहाँ पे सास हो गया, ससुर हो गया, यहाँ पर सास हो गया। यहाँ पर तीसरा में आपको भरना है अपने पति का नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, उनका जन्म तिथि और यहाँ पर पति लिख दीजिएगा। चौथा में अपना बेटा बेटी इत्यादि का भी नाम भर सकते हो, उनका पिता का नाम भर सकते हो, उनके माता का नाम भर सकते हो, उनका जन्म तिथि भर देना और यहाँ पर लिख देना मेरी बेटी है, बेटा है। इस प्रकार से ये आप पारिवारिक विवरणी बहुत आसानी से भर सकते हैं। आय का स्रोत, आय का स्रोत कितना है, अब यहाँ पर भी कई लोग गलत करते हैं। आय का स्रोत में भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखा देना है कि नहीं 10 लाख रुपए घुस रहा है, 5 लाख रुपए घुस रहा है, नहीं। यहाँ पर आप मिनिमम यहाँ पर 1 लाख से कम भरिएगा, 1 लाख से कम भरिएगा, यानी आप 90,000 तक भर सकते हो। बस इतना ही भरना है, इससे अधिक नहीं भरना है। वार्षिक आय, आय का स्रोत यहाँ पर लिखना है। आय का स्रोत मजदूरी लिखिएगा या फिर जो भी आपका व्यवसाय है वो लिखिएगा आय का स्रोत। यहाँ पर पैसे भर देना है, 1 लाख से कम भरना है। वर्तमान आवास स्थिति, यदि अभी जो आपका घर है वो कैसा है, आवास विहीन यानी घर ही नहीं है, कच्चा आवास है, या फिर अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, पक्का आवास है, यदि हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं। इसमें भी गलती नहीं करना है, ये नहीं कि एकदम एक लगा दें आपके पास घर और सब है तो लगा देंगे आवास विहीन है, नहीं। चेक होता है साथियों, जांच होता है, उसमें यदि पकड़ा जाते हो तो आपको जुर्माना सहित यहाँ पर बहुत सारे कार्रवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए आप इसमें कच्चा आवास में भरिएगा। कच्चा आवास के तहत यदि आपका घर कच्चा आवास के खपड़ेल का है तो जल्दी ही मिलेगा। कच्चा आवास यहाँ पे लिख देंगे हाँ। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे, जितने कमरे होंगे वो लिखिएगा। अगर पक्का आवास है तो हाँ लिखिएगा, यदि हाँ और कितने कमरे ये लिख दीजिएगा। फिर आगे है यहाँ पर आवास बनाए जाने वाले जमीन की विवरणी। आप जिस भी जमीन में आवास बनाना चाहते हो यानी घर बनाना चाहते हो उसका
प्लॉट संख्या कितना है, भूमि की प्रकृति कैसी है, जैसे गैर मजरूआ है, रैयती है, वन भूमि है, अधिकृत भूमि है, टिक लगा करके लिख देना है। क्या भूमि विवादित है, ये चीज आप लोग नहीं कीजिएगा। विवादित भूमि का रसीद और खतियान सब मत दे दीजिएगा, क्योंकि विवादित भूमि में पैसा फंस जाता है, इसमें तो ये नहीं ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला तो आधार कार्ड संख्या लग रहा है, बैंक खाता संख्या लग रहा है, बैंक खाता का जेरोक्स लग रहा है, आधार कार्ड का जेरोक्स लग रहा है, जॉब कार्ड का जेरोक्स लग रहा है, और यहाँ पे जमीन का रसीद खतियान का भी लग रहा है। 5 डॉक्यूमेंट अभी तक लग रहा है, यहाँ पर पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप फॉर्म भरोगे आपको ये सारी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, तो जाहिर है इसका जेरोक्स भी लगाना है। क्या आप आदिम जनजाति हैं, यदि हाँ है तो लगाइएगा, नहीं है तो नहीं लगाइएगा, टिक। क्या कानूनी तौर पर रिहा रहे बंधुआ मजदूर हैं, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या आप दिव्यांग हैं, ये तो पढ़ के कर सकते हो। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, क्या आपके पास, ये तो नहीं होगा बहुत सारे लोग, यदि हाँ होंगे तो आप हाँ में लगा सकते हो। आगे लिख रखा है, क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास है अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाबा भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि लाभ का अवसर का लाभ मिला है, आवास का लाभ मिला है। देखिए यदि आपको पूर्व में किसी आवास का लाभ मिल गया, मान लीजिए कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया है या फिर और भी तरह की योजनाओं के तहत आपको घर मिल गया है, तब यह फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि इस तरह में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं मिला होगा, क्योंकि मिलता तो फिर क्यों भरते, लिखेंगे यहाँ पर नहीं में टिक लगा देंगे। क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन मछली पकड़ने वाली नाव है, ये तो हर एक घर में होना ही चाहिए, 3 पहिया तो नहीं होगा, यदि नहीं होगा तो नहीं में लगाइएगा, नहीं और हाँ होगा तो लगा दीजिएगा। क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाले यंत्रीकृत उपकरण हैं, नहीं होगा। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी या नौकरी में कोई है, नौकरी में होगा तो फॉर्म नहीं भरिएगा, तब नहीं मिलेगा लाभ, इसमें भी नहीं लिखाइएगा। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, ये तो नहीं होगा, अगर होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। क्या कोई सदस्य आयकर देता है, ये भी नहीं में लगाइएगा। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर देता है, नहीं। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर माने यहाँ पर फ्रिज, नहीं लगाइएगा। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है, क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि है, ये सभी नहीं लगाइएगा। स्वघोषणा आगे है कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त सभी सूचना सही है एवं गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिनका नौकरी है, ठीक है, पहले से योजना का लाभ ले चुके हैं, या फिर बड़ा बड़ा गाड़ी है, 4 पहिया 3 पहिया वाहन है, तो यहाँ पर नहीं भरिएगा। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है या फिर आपको अंगूठे का निशान दे देना है। अंगूठा का निशान भी दोगे, यानी ठप्पा लगाइएगा, तो किसी को बोलिए कि यहाँ पर ऐसे करके नाम लिख दे, वो अच्छा रहता है। अब यहाँ पर ये जो स्लिप हैं, आपको जहाँ पे फॉर्म जमा करोगे ये स्लिप आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको तिथि भर देगा, वो आवेदन संख्या भर देंगे, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव, लाभुक का नाम, पति या पिता का नाम, वर्ग श्रेणी, यहाँ पे ये लिख करके दे देंगे। अब ये फॉर्म जमा कहाँ करना है, फॉर्म भर दिया हमने, जमा कहाँ करें। देखिए अभी आपके जिले में लगेगा यहाँ पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपको ये फॉर्म ले जाकर के जमा करना है। इसके साथ आधार कार्ड, वो आधार कार्ड का जेरोक्स लगाइएगा, जॉब कार्ड का जेरोक्स लगाइएगा, उसके बाद बैंक खाता का जेरोक्स लगाइएगा, साथ में आपको यहाँ पर ये जमीन का जेरोक्स लगाइएगा, जमीन की रसीद का और खतियान का, ये जेरोक्स लगा करके सभी में साइन कर देना है। जैसे कि ये रहा आपका आधार कार्ड का जेरोक्स, यहाँ पे नीचे में साइन कर देना है, वो होता है स्वाभिप्रमाणित। यदि आप इस तरीके से भरते हो तो आपका फॉर्म 110% यहाँ पर पास होगा और पैसा भी आ जाएगा। लेकिन बस शर्त यही है कि आपका नौकरी नहीं होना चाहिए, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए,
पूर्व से किसी योजना का लाभ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये था सूचना। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।